सप्ताह की इसकी महिमा है। के कदा हि विशालायां चत्वारशयो मलाः सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। यहां प्रश्न किया कि सप्ताह से किसने कथा को सबसे पहले सुना है, तो बताया कि एक बार ब्रह्मा के 4 पुत्र मानसी, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों ऋषि बालक गए थे बद्री नारायण, बद्री विशाल। तो सामने से आते उन्होंने श्री नारद जी को देखा। देख करके नारद जी को इन्होंने पूछा कि नारद जी आप कहां जा रहे हैं और कहां से आ रहे हैं। तो नारद जी ने कह दिया कि महाराज आ भी रहा हूं और जा भी रहा हूं, लेकिन आप कहते हैं कि मेरे मन में कुछ उदासी है, क्योंकि मन खिन्न है, उदास है। तो श्री नारद जी महाराज ने कहा कि मेरे मन में अपनी कोई उदासी नहीं है। तो महाराज फिर ये कैसी उदासी, जब आपके मन में कोई ऐसी बात नहीं तो आप उदास क्यों हैं। तो नारद जी ने कह दिया कि महाराज मैंने विचार किया कि ऐसे किसी स्थान पर चले जहां मन को शांति मिले। तो मैं अनेक तीर्थों में गया, अनेक पवित्र नदियों में स्नान किया, लेकिन अंत में नारद जी कहते हैं कि विचरण करते करते मैं यमुना के तट पर पहुंचा, क्योंकि कहीं भी मुझे शांति नहीं मिली। अधर्म के मित्र उस कली ने सबको ग्रस रखा है। जैतिक हरि के धाम काम क्रोध क्रीड़ा करें, हमारे आचार्य ने कहा। लेकिन जब मैं यमुना के तट पर गया तो मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा कि एक सुंदर युवती यमुना जी के तट पर बैठी है, जिसके पास में 2 वृद्ध पुरुष लेटे हैं। उसने मुझे देखा, मैंने उसे देखा, तो मुझे आवाज लगाई कि भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। हे नारद, आप तो परम संत हैं और आप जैसे महापुरुषों का दर्शन तो बड़ा दुर्लभ है। आज मैं कृतार्थ हो गई। नारद जी ने पूछा कि हे देवी आप कौन हैं। तो अपना परिचय देते हुए नारद जी को कहा कि अहम भक्ति ऋतिक्षाता इवौ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। मेरा नाम है भक्ति। और ये कौन है? 2 वृद्ध बोले ये मेरे बेटे। एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है वैराग्य। तो आपको कष्ट क्या है? बोले नारद जी आप देख नहीं रहे हैं कि मैं जब वृंदावन में आई तो मैं तो युवा हो गई और मेरे पुत्र यहां आकर भी वृद्धावस्था को प्राप्त है। तो हमारे संतों ने इस पर बड़ा विचार किया। प्रेम से कहो श्री राधे। कि वृंदावन में भक्ति तो बन गई जवान और ज्ञान वैराग्य वृंदावन में जाकर भी वृद्ध पड़े, क्योंकि ज्ञान और वैराग्य चाहते हैं विधि विधान। और प्रेम माने भक्ति में कोई विधान नहीं, भक्ति माने प्रेम। आप आज भी वृंदावन में आप एंटर करेंगे तो आपको मैं तो बताया करता हूं कि वहां कोई रिक्शे वाला हो, तांगे वाला हो, साइकिल वाला हो, पैदल हो, बस श्री राधे श्री राधे। क्यों? क्योंकि प्रेम भूमि है।
भक्ति प्रधान भूमि है श्री धाम। ये 4 कोस का जो एरिया है वहां तो बहुत बड़ा, आप जब जाएंगे जो वृंदावन है, देखो ब्रज है 84 कोस में, तो 80 कोस जो है वो तो ब्रज है, लेकिन उस ब्रज में जो 4 कोस है वो वृंदावन है। हरिराम व्यास जी, देखो प्रेम कैसा होता है, भक्ति कैसे होती है। हरिराम व्यास जी अपने युगल किशोर ठाकुर जी की सेवा करते थे, क्योंकि हम लोग वृंदावन में भागवत के माध्यम से पहुंचे हैं। तो एक दिन ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहे थे, तो जरी की पगड़ी थी, पगड़ी ठाकुर जी को बांध रहे थे। अब ठाकुर जी को जब पगड़ी बांध रहे थे तो ठाकुर जी तो वैसे ही बड़े चिकने चुपड़े हैं, प्रेम से कहो श्री राधे, माखन खा खा के खूब चिकने। तो बार बार ठाकुर जी के सिर पर वो जरी की पगड़ी बांधने के लिए जाएं, वो कपड़ा लेके और फिसल जाए, फिर बांधे फिर फिसल जाए। सुबह से मध्याह्न हो गए, 2 घंटा निकल गए, पगड़ी ही नहीं बंधवा। हार करके उन्होंने ठाकुर जी के पास में पगड़ी रख दी हरिराम व्यास जी ने, और कहा कि महाराज मेरे से तो आप नहीं बंधवाना चाहते हो, ये रख दिया मैंने पगड़ी का कपड़ा, अब आप जैसे चाहो आप बांध लेना, मैं तो जा रहा हूं। देखो कितना प्रेम की बात है, आप हमसे तो बंधवा नहीं रहे हो, अब जो चाहो करो। चले गए सेवा कुंज, लेकिन सेवा कुंज में जाकर भी ध्यान में बैठे तो मन नहीं लग रहा है, बार बार यही मन में ख्याल आता है कि देखो आज मेरे से पगड़ी नहीं बंधवाई, मेरे से पगड़ी नहीं बंधवाई, ऐसी क्या सेवा में गलती हो गई, मन ही ना लगे ध्यान में। जब लौट करके आए तो क्या देखा कि ठाकुर जी के मस्तक पर बड़ी सुंदर पगड़ी बंधी हुई है। जब पगड़ी बंधी हुई देखी तो हरिराम व्यास जी ने कहा, वाह लाला, जब इतना सुंदर पगड़ी तुम स्वयं बांध सकते हो तो हमारी पगड़ी आपको कैसे पसंद आएगी। यही तो प्रेम है। भक्त तो भगवान से वार्तालाप करता है, बातचीत करता है, और ये बात ऐसी नहीं है कि कोई कोरी कल्पना हो, नहीं। भक्त जब भगवान से वार्तालाप करता है, अपने श्री विग्रह से वार्तालाप करता है, तो उसका उत्तर ठाकुर उसको देते हैं कि मैं हूं यहां, मैं मौजूद हूं। तो वृंदावन की जो भूमि है वो भक्ति प्रधान भूमि है, और वृंदावन में ऐसे भक्तों के द्वारा आज भी सेवारत है कि धन्यम वृंदावनम तेना भक्तिर्नृत्यति यत्र च। धन्य है वृंदावन और धन्य है भक्ति आप। आज भी आपका श्रीधाम में निरंतर नृत्य होता है, प्रत्येक भक्त के हृदय में आप नृत्य करते हो। तो आज भक्ति के कष्ट को जब नारद जी ने जाना, क्योंकि भक्ति ने नारद जी की बड़ी सुंदर स्तुति की है कि जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते वचन रचनमेकम केवलम चाकलय्य ध्रुव पद्मपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। हे ब्रह्मा के पुत्र नारद, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ।
आप जैसे गुरु, आप जैसे महापुरुष जिनको मिल जाए उनको निश्चित ही भगवत दर्शन होता है, क्योंकि आपका कार्य और कोई नहीं है। आप तो केवल भगवत दर्शन की बात करते हो, क्योंकि आपने ही प्रहलाद जी को नरसिंह अवतार दिखा दिया। आपकी ही कृपा उस ध्रुव पर हुई जिसने ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र जपा, उसको 5 वर्ष की अवस्था में साक्षात भगवान का दर्शन हो गया। और जिस बालक ने, जिस बच्चे को 5 वर्ष के ठीक प्रकार से बोलना भी नहीं आता, आप जैसे गुरु की कृपा से ही तो उसने भगवान की स्तुति की है कि ओंतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत् अखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ऐसे हे नारद, ब्रह्मपुत्रम नतास्मि, मैं आपके चरणों में नमस्कार करती हूँ, आपको प्रणाम करती हूँ। नारद जी भक्ति की उस व्यथा को सुनकर के सूत जी कह रहे हैं कि उसी समय ज्ञान के पास गए, ज्ञान को कहा उठो, वैराग को कहा उठो, लेकिन दोनों चेतनाहीन पड़े थे। तो आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने कहा नारद को कि आप इसके लिए कोई सत्कर्म करें। अब नारद जी को ये बात समझ में मन में नहीं आई, तो इस प्रश्न को लेकर के नारद जी महाराज गए अनेक तीर्थों में, अनेक संतों के पास। जो दूर से आते हुए नारद जी को देखा तो कुछ लोग तो नारद जी को देख करके दूर से ही भाग गए, प्रेम से कहो श्री राधे, कि बड़े ज्ञानी है, केवल भक्ति ही नहीं। और किसी ने तो काष्ठ मौन धारण कर लिया। काष्ठ मौन भागवत में लिखा है। एक होता है मौन और एक होता है काष्ठ मौन। काष्ठ मौन माने कि हम बात नहीं करते, लेकिन हम पत्थर पर या लकड़ी पर लिख कर के बात करते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। काष्ठ मौन, काष्ठ माने लकड़ी। हम वार्तालाप नहीं करते, लेकिन लकड़ी पर लिख कर के बात करते हैं। अब नारद जी को बड़ी समस्या हो गई। नारद जी बोले मेरे प्रश्न का कहीं उत्तर नहीं मिल रहा है। तो विचरण करते करते नारद जी महाराज पहुंच गए बद्रीनारायण। वहां मिलन हुआ सनत कुमारों से। सनत कुमारों के चरणों में प्रार्थना की और कहा कि महाराज आप मेरे प्रश्न का उत्तर दें। तो नारद जी से कहा कि नारद जी आप प्रसन्न हो जाइए, वो सत्कर्म कोई और नहीं है, वही सत्कर्म ही श्रीमद् भागवत है। आप ये सत्कर्म करिए। बोले कहां पर करूं? कि ज्ञान यज्ञम कर्ष्यामि शुक शास्त्र कथोज्वलम। ये कहां पर हो? तो कहा यहां से थोड़ा नीचे एक पवित्र स्थान है जिसका नाम है हरिद्वार। और हरिद्वार में गंगा का एक तट है जिसका नाम है आनंद। उस आनंद तट पर बैठ करके आप कथा कराइए। बोले वक्ता कहां से लाए? महाराज आप जैसा वक्ता तो हमको मिलेगा ही नहीं, आप ही हमको कथा सुनाइए। आज कथा की जो दुर्दशा हो रही है उसका एक ही कारण है कि विप्रीर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कण लोभेन कथा सारस्ततो गता। इसलिए कथा का सार निकल जाता है, क्योंकि भगवान की कथा 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 के लिए ही होना चाहिए और उसमें कोई प्रयोजन ना हो। कथा मूल है, कथा प्राण है, कथा जीवन है। कथा
बहुत से लोग मुझे कहते हैं, मैं ये बात तो बहुत पुरानी है, एक बार मुंबई में वहाँ सचखंड दरबार, बहुत पुरानी बात है, मैं ये बात बता रहा हूँ आपको, करीब 27 साल पहले की, 28 साल पहले की बात होगी। तो जब हम कथा कर रहे थे वहाँ, तो जैसे हम भागवत सुना रहे थे तो मुझे वहाँ एक व्यक्ति को कथा के बाद मिले। उन्होंने मुझे कहा कि महाराज जी, आज हमको भागवत सुनने को मिली। तो मैंने कहा क्यों, क्या आप तो पहले भी कहते हम भागवत सुनते हैं। बोले कथा तो हुई थी, लेकिन 7 दिन तक बस यही कथा होती रही कि मैं वहां गया, वहां मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ। माने अपनी कथा ज्यादा हुई, भगवान की कथा कम हुई। ये मैं 27 साल पहले की बात बता रहा हूं। उस व्यक्ति ने मुझे कहा था, कहने का अभिप्राय है कि भागवत की कथा हो, रामायण की कथा हो, तो उसमें राम कथा ही होना चाहिए। भागवत कथा हो तो उसमें भी भागवत होना चाहिए। जो कथा कह रही है उस पर वक्ता को बोलना चाहिए। विप्रैर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कार्यता कण लोभेन कथा सारस्ततो गता। इसलिए कथा का सार निकल जाता है। तो आज नारद जी महाराज ने कहा कि आप जैसा वक्ता हमको नहीं मिल सकता है, आप हमको कथा सुनाइए। तो नारद जी श्रोता बने आनंद तट पर और वक्ता बने हैं श्री सनत कुमार के। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हर्षचित्तम् समाश्रये। कहा कि जब श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने के लिए प्राप्त हो तो भैया दिल से, रुचि से, जिज्ञासा लेकर के कथा में बैठे। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। क्यों भैया? क्योंकि कथा तो हम सुनते हैं, लेकिन कभी कभी मैं कहता हूं कि कथा में होने के बाद भी हम कथा में नहीं होते। देखो मुझे भी घड़ी देखनी पड़ रही है आपके लिए, प्रेम से कहो श्री राधे। अपने लिए नहीं, मेरी तो अभी बैटरी चार्ज हुई है। अब तो मैं कथा में आया हूं, लेकिन देश काल स्थिति परिस्थिति के अनुसार भी वक्ता को बोलना पड़ता है। तो सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हर्षचित्तम् समाश्रयेत्। जब कथा मिले तो कथा क्या काम करती है भैया? हर्षचित्तम् समाश्रयेत्। आपके दिल से उस दिलवर को कहीं निकलने ही नहीं देती। आपके दिल में वो दिलवर बांके बिहारी हमेशा हमेशा बैठा ही रहता है। बोलो बांके बिहारी। बांके बिहारी कृष्ण को बिठाना हो तो कथा तो सुनना ही पड़ेगी। वो दिलवर है हमारा, दिलो जान से हमें प्यारा है। उसको यदि हमें देखना है तो कथा का आश्रय लेना पड़ेगा, क्योंकि कथा हमारे जीवन में अंतर सफाई करती है। अरे भाई, आपके घर में कोई मेहमान आए तो आप उसके लिए सारी व्यवस्था करते हो कि नहीं? सजाते हो, सफाई होती है, सब कुछ होता है कि नहीं? ऐसे ही यदि उस दिलवर को अंदर बिठाना हो तो कथा सुनो, और जितना आप कथा सुनेंगे तो कथा आपका अंतर हृदय को साफ करती है। और जैसे जैसे आपका अंतर हृदय स्वच्छ होगा, वैसे वैसे
आपके दिल पर उस दिलबर की छवि उतरने लगेगी, वो बांके बिहारी साकार प्रकट हो जाएगा। बोलो बांके बिहारी। आज सदा से प्या कह करके भागवत की महिमा को बताया। इधर भागवत की महिमा को जब गा रहे थे तो श्री वृंदावन से भक्ति ज्ञान वैराग तीनों ही आए हैं उस आनंद तट पर कि कर्णो गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आज गंगा के उस पवित्र तट पर भक्ति महारानी आकर के जब खड़ी हुई है और भक्ति ने सनत कुमारों से ये पूछा कि आप मुझे बैठने का स्थान दीजिए, तो सनत कुमारों ने कहा कि देखो भक्ति, यहाँ पर जितने भी श्रोता बैठे हैं कथा सुनने वाले, उनके हृदय में आप अपने दोनों पुत्रों को लेकर के विराजित हो जाओ। तो प्रत्येक श्रोता के हृदय में भक्ति जाकर के बैठ गई है। तो उसी समय ऐसी महिमा कि निज लोकम परित्यज्य भगवान भक्त वत्सला, ऐसा भक्ति का वो भाव हृदय में श्रोताओं के उमड़ा, ऐसा क्योंकि जहां पर भक्ति ज्ञान विराग युक्त हम कथा सुने तो आप सोच सकते हैं वहां क्या कमाल होगा। निज लोकम परित्यज्य भगवान भक्त वत्सला, ऐसे भक्त के लिए भगवान को अपना धाम छोड़ना ही पड़ता है। नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। क्योंकि भगवान कहते न मैं योगियों के हृदय में रहता हूं, न मेरा वैकुंठ में वास है। जहां मेरे भक्त मुझे आर्त भाव से कथा मेरी कहते हैं, मेरा नाम संकीर्तन गाते हैं, भगवान कहते बस वहीं मैं आकर के अपना आसन जमा लेता हूं। बोलो भक्त वत्सल भगवान। तो ध्यान रखना कि कथा में आपको मालूम है राम कथा होती तो कौन आते हैं? श्री हनुमान जी। हनुमान जी भागवत भी सुनने आते हैं। देखो हम भी भागवत में हनुमान जी को बिठाते हैं, राम कथा ही नहीं सुनते हनुमान जी हमारे, ये भागवत कथा भी सुनते हैं हनुमान जी। क्यों? क्योंकि इसलिए सुनते हैं हनुमान जी महाराज, उनका दर्शन करते हुए हनुमान जी को हम भागवत इसलिए सुनाते हैं क्योंकि गोस्वामी जी ने कहा है, आप लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हो तो उसमें क्या कहा? रामचरित सुनबे को रसिया, रामचरित जरा करेक्ट करिए, जरा सही करिए। रामचरित सुनबे को रसिया या प्रभु चरित सुनबे को रसिया? हाँ, प्रभु चरित, तो प्रभु तो राम भी हैं, तो ऐसा कहते थे ना रामचरित सुनबे को रसिया। तुलसीदास जी ने ऐसा नहीं लिखा, तुलसीदास जी ने तो लिखा है प्रभु चरित सुनबे को राम लखन। राम नहीं कहा, कृष्ण नहीं कहा, प्रभु चरित। तो राम भी प्रभु हैं और कृष्ण भी। तो जहां राम कथा होती है वहां भी हनुमान जी आते हैं, और जहां भागवत कथा होती है वहां भी हनुमान जी आते हैं। शायद आपके बगल में अगल बगल कहीं बैठे हो, हाँ? ध्यान रखना, उनके पास गदा होता है। क्या होता है? गदा होता है। गदा का उल्टा करना क्या होता है? गदा का उल्टा क्या बना? दाग। हमारा ऐसा कोई कर्म न हो जो हमारे जीवन में दाग न लगे, तो गदा का ध्यान रखना। हनुमान जी रखते
गदा। और दूसरा, जहां भागवत कथा होती है भैया वहां तो हनुमान जी तो आते ही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जहां भागवत कथा होती है वहां मेरे बांके बिहारी स्वयं पधारते हैं। बोलो बांके बिहारी। और जहां बांके बिहारी आ जाएं तो फिर तो राधा नाम की तो रटना लगेगी ही ना। तो आओ हम भी बांके बिहारी जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, मैंने रटना लगाई रे, मैंने रटना लगाई रे, राधा तेरे नाम की, मैंने रटना लगाई रे, राधा तेरे नाम की, राधा तेरे नाम की किशोरी तेरे नाम की, राधा तेरे नाम की किशोरी तेरे नाम, राधा तेरे नाम की किशोरी तेरे
भागवत भगवान की। यही वाणी को मैं विराम दे पा रहे हैं। जब कल शनि होगा तो परसों तो रवि होगा ही। तो कल और परसों का टाइम तो आप लोगों को मालूम ही है। कथा का कितने बजे से है मुझे भी बता दो। हाँ 3 से, ठीक है, नहीं तो कहीं मैं 6 बजे आऊं तो गड़बड़ होगा। तो 3 से 6 का 2 दिन का समय है, आप लोग जानते ही हैं। और मैं प्रयास करूंगा कि इन 7 दिन में आपको श्रीमद् भागवत का वो सागर को गागर में भर करके आपको मैं सप्ताह का पूरा फल आपको मिले। प्रत्येक कथा का मैं स्पर्श करूंगा और कहीं विस्तार और कहीं संक्षिप्त कहते हुए जीवन में हम कैसे जिए ऐसा भी कुछ चिंतन करते हुए हम भागवत यात्रा को करेंगे। तो आइए अब कुछ सूचना सुन के आप हमारे पाठक जी से फिर आरती करें। एक बार प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस कथा के मुख्य यजमान परिवार हैं श्याम थदानी परिवार, नितेश और योगिता बैंकर परिवार, गुल और चंदू पंजवानी परिवार। मुख्य यजमान परिवार कृपया आरती के समय ऊपर मंच पर आ जाएं। शुरू में ही मैं क्षमा मांगना चाहता हूं अगर किसी का नाम मैं गलत प्रोनाउंस करूं, इसके लिए मुझे माफ करिएगा आप लोग, क्योंकि जब कथा होती है तो उस मूड में रहता हूं, मेरा दिमाग कहीं और उठ जाता है। आज की कथा के यजमान परिवार हैं देवी और हरीश रंगवानी जी, रेशमा एंड किशोर मोतवानी जी, नारायण दास, शंकर और किरण गिदवानी परिवार, सीमा एंड डॉक्टर गिरीश गिदवानी परिवार। आज के महाप्रसाद की सेवा की है हरीश और देवी रंगवानी जी ने। आज की आरती के स्पॉन्सर्स हैं लालू और हेमा रूपानी परिवार, भीष्म एंड स्वदेश गुप्ता परिवार। आप सबसे प्रार्थना है मुख्य यजमान से कि आप आरती के लिए ऊपर आ जाए। और कुछ विशेष सूचना है जो प्रतिदिन मैं रिपीट करूंगा आप सबके लिए। गुरु जी और गौरव जी के गाए हुए भजनों और कथा के सीडीज, डीवीडीज और MP3 लाइब्रेरी में उपलब्ध है। मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं पर्सनल रूप से कि 20 बरस से मैं स्वामी जी के जो टेप्स हैं, पहले टेप होते थे अब तो सीडी चलती है, मेरी कार में वही बजते हैं। अब मुझे जो आनंद मिलता है उसको मैं आपके सामने डिस्क्राइब नहीं कर सकता। इतनी शांति मिलती है, इतनी शांति मिलती है। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि उस सीडी को आप जरूर लें और उसको सुने, बड़ा आनंद मिलेगा आपको। स्वामी जी आपके साथ रहेंगे। कृपया आरती के समाप्त होने तक इस हाल के बाहर न जाएं, ये शिष्टाचार है, हमको मानना बहुत जरूरी है। आप विश्व के भाई बहन मानते आ रहे हैं। जब कथा के बाद गुरु जी यहाँ से पदार्पण उनका चला जाए उसके बाद आप निकले यहाँ से। प्रसाद वितरण के समय कृपया सीनियर सिटीजन को प्रसाद पहले लेने दें और टेबल और चेयर पर उनको बैठने का अवसर दें। ये हमारी भारतीय सभ्यता हमको आपको सिखाई है, तो हमको पालन करना बहुत जरूरी है। किसी भी भक्त परिवार को, ये बहुत इंपॉर्टेंट सूचना है, किसी भी भक्त परिवार को कथा का यजमान बनना हो, आरती स्पॉन्सर करनी हो या प्रसाद की सेवा करनी हो तो आप कृपया मीरा जी से और मनोहर गिदवानी जी से लॉबी में संपर्क स्थापित करें। इसके लिए मैं कुछ कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग यहाँ हैं, पैसे कमाते हैं, ये लक्ष्मी का सबसे बड़ा सदुपयोग है, सबसे बड़ा सदुपयोग है लक्ष्मी का। कथा के समय अपने सेल फोन्स कृपया वाइब्रेशन मोड पर रखें या बंद कर दें। आप लोगों ने बंद किया है, बड़ा धन्यवाद आप सबको। शनिवार और रविवार को कथा का समय 3 से 6 बजे तक है और मंडे थ्रू थर्सडे कथा का समय 6 से 9 बजे तक है। आज की कथा के यजमान परिवार और आरती स्पॉन्सर कृपया आरती के लिए आगे आ जाए। एक बार प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। खड़े हुए आरती के लिए
श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट कर शीश पे सोहर, मोर मुकुट कर शीश पे सोहर। प्यारी मुंशी मेरो विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राम। त्वमेव मा